हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो जिसके अंदर आज मैं आपको कंसोलिडेशंस के कुछ सीक्रेट्स बताऊंगा, कुछ स्ट्रेटजी बताऊंगा और कंसोलिडेशन के बेसिस पे कैसे ट्रेड लिया जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, मेरे प्रीवियस कुछ वीडियोस में किसी ने कमेंट किया था कि उनको कंसोलिडेशन के ऊपर वीडियो चाहिए, तो यहाँ पर मैं अभी कंसोलिडेशन के ऊपर वीडियो लेके आ गया हूँ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल ये वीडियो होने वाला है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप कमेंट करो आपको अगला वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। ऐसा कोई टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आ रहा ट्रेडिंग से रिलेटेड, वो टॉपिक मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और बढ़ते हैं वीडियो में बिना कोई टाइम पास किए लेट्स गो। ओके गाइस, तो देखो ये वीडियो ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि कंसोलिडेशन एक ऐसा फेज होता है ना जो हर एक मार्केट में आता है, वेदर वो ऑप्शंस हो, इंडियन मार्केट्स हो, वेदर वो क्रिप्टो मार्केट्स हो, फॉरेक्स मार्केट हो, हर मार्केट में एक फेज आता है जिसका नाम होता है कंसोलिडेशन या फिर साइडवेज फेज, है ना। तो उस फेज का क्या मतलब होता है, उस फेज के बेसिस पे कैसे ट्रेड किया जाता है, ठीक है, वो हम अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कंसोलिडेशन होता क्या है। देखो, मार्केट कभी भी जिग जैग मूवमेंट में मूव करता है, ठीक है, और मूव करते करते एक फेज आता है जब मार्केट कुछ ऐसे छोटे छोटे जोन में, ठीक है, एक छोटा सा जोन बना के उसी के अंदर चलता रहता है। अब ये कंसोलिडेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है? देखो, ये सबसे पहले तो अनट्रेडेबल होता है। इसके अंदर अगर आप ट्रेड करोगे ना, अगर आप इस एक सेकंड अगर आप इस जोन के अंदर ट्रेड करोगे ना, तो आपका स्टॉप लॉस हिट होना एकदम फिक्स होता है। तो वो हिट होते होते मार्केट एक जोन बना लेता है जिसके अंदर वो टाइम पास करता रहता है। बट ये क्यों करता है? देखो, प्रीवियस कुछ वीडियोस में मैंने आपको बताया है लिक्विडिटी के बारे में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। तो अगर आपने नहीं देखा वो, तो ऊपर आई बटन में वीडियो आ रहा होगा, आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है, वो वीडियो जरूर देखो, बहुत नॉलेजेबल वीडियो था। अब लिक्विडिटी होती क्या है? देखो, लिक्विडिटी होती है सिंपल, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम, ठीक है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम जब जमा हो जाता है ना एक जगह, बहुत ज़्यादा बायर्स और सेलर्स जमा हो जाते हैं ना, उसको हम सिंपल वर्ड्स में उसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी, ठीक है। अब वो लिक्विडिटी गैदर करने का तरीका क्या होता है कि वो लिक्विडिटी जमा करे, मार्केट वो लिक्विडिटी कैसे जमा करता है, उसका वन ऑफ द तरीका है कंसोलिडेशन, ठीक है। कंसोलिडेशन जब भी होता है, इसके अंदर बायर्स का भी सेटअप बन रहा होता है, सेलर्स का भी सेटअप बन रहा होता है और दोनों एंटर होते हैं। तो वो दोनों जब एंटर हुए होते हैं यहाँ पर, तो अच्छी खासी लिक्विडिटी यहाँ पे मिल जाती है मार्केट को। इसलिए कभी भी इस प्रकार का जब भी जोन आता बनता है ना, कंसोलिडेशन फेज, उसके बाद एक ब्रेकआउट बड़ा वाला आता है, ठीक है। अब वो वेदर ऊपर आए या नीचे आए, कोई भी डायरेक्शन में आए, वो ब्रेकआउट बड़ा आता है और फास्ट मूवमेंट आता है, ठीक है। ये चीज पॉइंट नंबर 1 आप नोट कर लो। कंसोलिडेशन के बाद जब भी मूवमेंट आता है, वो पहले तो बहुत बड़ा होता है और दूसरा बहुत फास्ट होता है, ठीक है, ये चीज नोट डाउन कर लो। अब दूसरी चीज है कि कंसोलिडेशन के बेसिस पे आप ट्रेड कैसे करोगे, ठीक है। अब देखो, मेरा एक वन ऑफ द कंसेप्ट मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा, ठीक है। सपोज एक सपोर्ट जोन है, ठीक है, या फिर एक रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है, इसको हम समझेंगे कि ये एक रेजिस्टेंस जोन है, मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है। अब अगर मार्केट कंसोलिडेट करता है रेजिस्टेंस के पास आके पहले उससे, ठीक है, सपोज ये एक रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पे पहले आके मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है, साइडवेज फेज में चला गया है यहाँ पर आकर, तो क्या होगा? इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? इससे आपको समझ में आ रहा है कि ये सबसे पहले तो सेलर्स को एंट्री मिलने वाला पॉइंट है, ठीक है, रेजिस्टेंस जोन है क्योंकि, और वहां पे बार बार सेलर्स को एंट्री मिले जा रही है। इसका मतलब ये कंसोलिडेशन में ज्यादा लिक्विडिटी है सेलर्स की। तो इसका फायदा कौन उठा सकता है? इसका फायदा उठा सकते हैं एक बड़े बायर्स, है ना, बड़े प्लेयर्स, वो भी बायर्स, वो इसका फायदा उठा सकते हैं और इन सब को लिक्विडेट करके, इन सब की पोजीशन को लिक्विडेट करके यहां से मार्केट एक ऊपर का बड़ा फास्ट मोमेंटम दे सकता है, ठीक है। ये चीज अब समझ जाओ। अब सेकंड एग्जांपल क्या है? सेकंड एग्जांपल ये है, सपोज अगेन ये रेजिस्टेंस जोन है, मार्केट क्या करता है? मार्केट दे देता है इसका ब्रेकआउट, ठीक है। अब मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकआउट देने के बाद यहां पर कर रहा है मार्केट कंसोलिडेट, ठीक है। अब इस वाले एग्जांपल में कंसोलिडेशन फेज किधर आ रहा है? वो रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट होने के बाद आ रहा है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि ब्रेकआउट पे एंटर होते हैं बायर्स और उन बायर्स को और री एंट्री पे री एंट्री मिलते जा रही है
और एंट्री पे एंट्री मिलते जा रही है, और ये वाले लिक्विडिटी जोन में ज्यादा लिक्विडिटी है बायर्स की, है ना। इसका फायदा कौन उठा सकते हैं? इसका फायदा उठा सकते हैं सेलर्स, है ना। जब बायर्स को इतनी सारी एंट्रीज मिल रही है और बायर्स की लिक्विडिटी ऑलरेडी मार्केट में इतनी मौजूद मतलब आ चुकी है, तो इसका फायदा उठाएंगे सेलर्स, और मार्केट यहां से डाउन साइड का एक बड़ा मोमेंटम कर सकता है। ठीक है, ये सिंपल दो कंसेप्ट है जिसके बेसिस पे कंसोलिडेशन की मदद से आप ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि देखो कंसोलिडेशन कुछ नहीं होता, सिंपली वो होता है लिक्विडिटी जमा करना, है ना। आपको अगर मैं कोई एग्जांपल बताऊं तो यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर एक कंसोलिडेशन फेज आया था, करेक्ट। अब कंसोलिडेशन फेज आया है और उस कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन जब हुआ बहुत फास्ट मोमेंटम आया था, करेक्ट। अब इस वाले एग्जांपल में आप बोलोगे कि यहां पर कंसोलिडेशन हुआ है वो भी रेजिस्टेंस से पहले, तो नीचे का मूव क्यों आया? ठीक है, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा पता है? उसके लिए हमको एक और जोन बनाना पड़ेगा जो कि है ये। ठीक है, ये रेजिस्टेंस वैलिड है कि नहीं कमेंट करो। 1 2 3 4 5 6 बार इस जोन से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है। ठीक है, 6 बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने के बाद जब फाइनली इसका ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट होने के बाद आता है कंसोलिडेशन फेज। ठीक है, मार्केट इनवाइट करता है, मार्केट और एंट्रीज बनाता है बायर्स की, और जब बायर्स की इनफ लिक्विडिटी मिल गई, यहां से मार्केट बहुत ज्यादा नीचे क्रैश हो जाता है, करेक्ट। तो इसलिए आपको ना जोन्स भी थोड़ा देख के बनाने की जरूरत है। आप अगर यहाँ पे ये गलती करते हैं कि आप समझते ये वाले जोन रेजिस्टेंस जोन के पास आके मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है पहले उसके, तो मेरे को बाय जाना चाहिए, वो नहीं करना है आपको। आपको देखना है कि उसके पहले क्या क्या हुआ है। ठीक है, अगर इसको बाय साइड जाना होता तो यहाँ का प्राइस एक्शन कैसा होता पता है? यहाँ का प्राइस एक्शन होता कुछ ऐसे। ठीक है, ये रेजिस्टेंस और फिर यहाँ पे आके जब इधर टाइम पास कर रहा है ना, तब ये ऊपर जाता। ये ऑलरेडी इधर नीचे कंसोलिडेट नहीं कर रहा होता। ठीक है, इससे बड़ा कंसोलिडेशन यहाँ पे सपोर्ट जोन के पास है, आप ये ऑब्जर्व करो। ठीक है, तो इसलिए हर कंसेप्ट को ध्यान में रखना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपने एक कंसेप्ट सीख लिया, स्ट्रेंथ और वीकनेस सीख लिया और बस उसके बेसिस पे ट्रेड ले रहे हो, लिक्विडिटी सीख लिया बस उसके बेसिस पे ट्रेड ले रहे हो, और कंसोलिडेशन सीख लिया आप उसके बेसिस पे ट्रेड ले रहे हो। ऐसा नहीं करना है, हर चीज को मिक्स करो, एक कॉम्बिनेशन बनाओ, और तब आपको समझ में आएगा कि आप कैसे चार्ट को देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ किस डायरेक्शन में प्राइस यहाँ से जा सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको कंसोलिडेशन के बारे में कुछ भी मैंने सिखाया होगा, कुछ भी वैल्यू आपको मिली होगी। अगर आपको वैल्यू मिली है तो कमेंट करो और वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए वो भी आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसके ऊपर जरूर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।